नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सुपर 8 का भारत का ये दूसरा मुकाबला है जिस पर तमाम क्रिकेट फैंस की नज़रें तो होंगी ही, लेकिन इससे पहले वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच पर भी भारतीय फैंस की नज़र टिकी हुई है। ऐसा क्यों है और कल के मैच में क्या कुछ हो सकता है, प्लेइंग 11 से लेकर पिच रिपोर्ट तक, साथ ही रन रेट तक, सब पर चर्चा की जाएगी। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हैदर। कल जिस तरह से मैच होने वाले हैं, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबकी निगाहें जो भारतीय फैंस है वो जरूर, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच एकदम टीवी से चिपक कर देखने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है और वहां पर क्या चीजें बदल सकती है और भारत के लिए क्या विकल्प हो सकता है? बिल्कुल सही कहा मेगा आपने। कल का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और कल के दोनों मैच भारत के लिए तय करेंगे कि भारत सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत की राह आसान होगी या और ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। कल सुबह जब वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो जितनी नज़र उस मैच पर वेस्ट इंडीज़ फैंस की होगी या साउथ अफ्रीकन फैंस की होगी, उतनी ही नज़र भारतीय फैंस की भी उस मैच पर रहेगी, क्योंकि अगर कल के मैच में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा देता है तो भारत के लिए सेमीफाइनल में जाने की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। भारत के लिए ये एक सुकून भरी खबर होगी, क्योंकि अगर कल साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हराता है तो वेस्ट इंडीज़ भी 2 पॉइंट्स पर आ जाएगा और वेस्ट इंडीज़ का फिर एक मुकाबला और होना है जो इंडिया के साथ होना है। और अगर इंडिया वो मैच में वेस्ट इंडीज़ को हरा देता है तो वेस्ट इंडीज़ के सिर्फ 2 पॉइंट्स रह जाएंगे। उधर साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट हो जाएंगे कल का मैच जीतने के बाद। और साउथ अफ्रीका का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से, जिसके लिए भारतीय टीम यही चाहेगी कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को भी हरा दे, तो साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर ही गया है सेमीफाइनल के लिए, उसकी राह तो आसान नजर आ रही है। तो जब साउथ अफ्रीका वहां पे 6 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा और वेस्ट इंडीज अगर कल हार जाता है और उसके बाद इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देता है तो वेस्ट इंडीज के 2 पॉइंट रह जाएंगे और फिर भारत को जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से दोनों मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो फिर भारत रन रेट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो रन रेट का सारा कैलकुलेशन है ना, बहुत ही कंफ्यूजन वाला कैलकुलेशन है और उससे बहुत ज़्यादा भारतीय टीम को टेंशन है, भारतीय फैंस को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि इतने बड़े रन रेट को कैसे भारतीय टीम मैनेज कर पाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, भारतीय फैंस की ये दुआ है, उम्मीद है, ख्वाहिश है कि भारत साउथ अफ्रीका कल वेस्ट इंडीज़ को हरा दे ताकि भारत की राह थोड़ी इसमें आसान हो जाए। चलिए, ये तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच के पहले के समीकरण की बात होगी। अब अगर अपने मैचेस की बात कर ली जाए तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, इस मैच पर प्लेइंग 11 से लेकर पिच रिपोर्ट तक सब पर लोगों की नज़र है। लेकिन सबसे पहले अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रिंकू सिंह, उनके पापा की तबीयत खराब है, वो वापस अपने घर गए हुए हैं और उनका खेलना ना खेलना, इस पर अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं क्योंकि उनके फॉर्म लगातार अच्छे नहीं है। वहीं संजू सैमसन की वापसी की बात की जा रही है। तो क्या कल रिंकू, अगला जो मैच होने वाला है, तिलक वर्मा और एक और जो वॉशिंगटन सुंदर, इन लोगों को बाहर रखा जाएगा? कल के मैच का क्या प्लेइंग 11 आप देखिए देखते हैं? मेघा, मुझे जो लगता है, मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि भारत के अब 4 मैच रह गए। एज ए फैन मैं ये मानता हूँ कि भारत के 4 मैच हैं। भारत के दोनों मैच सुपर 8 में हैं और एक सेमीफाइनल और एक फाइनल भारत को खेलना है। और भारत को अगर ये चारों मैच जीतने हैं, ये ट्रॉफी लेके आनी है, तो भारतीय टीम को उसी तरह के प्रदर्शन पर लौटना होगा जिस प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम जानी जाती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि टीम अपने पूरी उस हिसाब से उतरे मैदान में। ये अभी दुखद समाचार आया कि रिंकू सिंह के पिताजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें टीम से अलग होना पड़ा। अब रिंकू सिंह जब टीम से अलग होते हैं तो उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में स्थान दिया जा सकता है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच में खेले थे, उनका प्रदर्शन ऐसा कोई बहुत खास नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि हमने उनसे पूरे 4 ओवर भी नहीं करवाए। तो इस वजह से पूरे चांसेस, और जिस तरह से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है इस फैसले को, अक्षर पटेल को बाहर रखने के फैसले को भारतीय टीम के, उसके बाद पूरी उम्मीद है कि कल अक्षर पटेल टीम में वापस आ जाएंगे। तो वाशिंगटन सुंदर आपके जाएंगे, रिंकू सिंह आपके चले ही गए हैं, उनकी जगह पर संजू सैमसन होंगे। अब संजू जब आते हैं टीम के अंदर तो हमारे पास एक चीज़ और कैलकुलेशन बनेगा हमारा कि ओपनिंग कौन करेगा। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन अगर ओपनिंग करते हैं, दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अगर दोनों के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो टीम इंडिया दबाव में आ जाती है। ऐसे में पॉसिबल है कि अभिषेक के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करें और ईशान किशन फर्स्ट डाउन पे आए। ईशान किशन फर्स्ट डाउन पे आएंगे,
तिलक वर्मा सेकंड डाउन पे आएंगे, उसके बाद सूर्य कुमार आएंगे, सूर्य कुमार के बाद वाशिंगटन सुंदर आएंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या आएंगे। इस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी का क्रम रहेगा जो मुझे लगता है। तो दूसरी बात करें हम बॉलर्स की, बॉलर्स में मुझे ये लग रहा है कि जब अक्षर पटेल हमारे पास आ जाएंगे तो एक स्पिनर हमारे पास होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे ही। हो सकता है कि कल कुलदीप यादव को भी मौका दिया जाए, एक विकल्प चला, क्योंकि चेन्नई की जो पिच है वो वैसे तो बल्लेबाजी वाली पिच है, ये वाली पिच जो है, लेकिन इस पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो हो सकता है कि भारतीय टीम इस वक्त कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, तो हो सकता है कि कुलदीप यादव को भी मौका दिया जाए। तो आपके पास कुलदीप यादव होंगे, आपके पास अक्षर पटेल होंगे, आपके पास वरुण चक्रवर्ती होंगे, आपके पास बुमराह होंगे, आपके पास हार्दिक पांड्या होंगे, आपके पास शिवम दुबे होंगे। तो इस तरह की से बॉलिंग लाइनअप आपका रहेगा, और दूसरी तरफ आपका बैटिंग लाइनअप जिस तरह रहेगा। और मेन बात यह है कि सभी को ये उम्मीद है, सभी को ये सारे फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया अभिषेक शर्मा वापस आओ अपने रोल में जी। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से ईशान किशन बल्लेबाजी करते हैं, वही भारत की ताकत रही है अभी तक T20 में। जो भारत नंबर 1 पे चल रहा है, भारत को प्रबल दावेदार माना जा रहा है वर्ल्ड कप का, वो इसी वजह से माना जा रहा है क्योंकि भारतीय टीम बड़ा सा बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, बड़े से बड़े स्कोर को चेस कर सकती है। लेकिन क्योंकि अभी अभिषेक शर्मा पिछले पूरे किसी भी मैच में चल नहीं पाए हैं, ढंग से रन नहीं बना पाए हैं, पिछले मैच में ईशान किशन भी फ्लॉप हो गए, उसके बाद सूर्य कुमार पर इतना दबाव आ गया था कि वो उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिस तरह से सूर्य कुमार बल्लेबाजी करते हैं। यही वजह रही कि भारतीय टीम इस स्कोर को पूरा चेस नहीं कर पाई और भारतीय टीम दबाव में आती चली गई। बाद में शिवम दुबे ने थोड़ी सी कोशिश की, हार्दिक पांड्या ने कोशिश की, लेकिन तब तक मैच हाथ से निकल चुका था। ये हैदर चेजिंग को लेकर भी बहुत खबरें आ रही है कि भारत चेज नहीं कर पा रहा है। जब भी चेजिंग में विराट कोहली के एक रिटायरमेंट के बाद से मान लिया जाए तो चेजिंग भारत की कमज़ोर हो गई। पहले जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता था भारतीय टीम की चेजिंग, वो विराट कोहली के जाने से कमज़ोर हो गई है। और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, भारत पाकिस्तान के अलावा मान लिया जाए तो पहले बैटिंग करने आए। तो कल अगर टॉस हमारे फेवर में आता है तो आपको लगता है कि भारत चेजिंग ना छोड़ के पहले एक टारगेट सेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चेजिंग उनके लिए एक अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहा जाए तो नहीं है और स्टेज पर आके भारत रिस्क नहीं लेना चाहेगा? इस तरह की कोई देखिए मेगा, आपके जो सवाल है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं पहले इस बात पे आ जाऊं कि ये जो कहा जा रहा है कि भारतीय टीम चेस नहीं कर पा रही है, और विराट कोहली थे तब भारतीय टीम चेस कर लेती थी। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत ने 3 ही बार 150 से ऊपर का टारगेट अचीव किया है, तीनों बार विराट कोहली नॉट आउट रहे हैं, विराट कोहली ने बल्लेबाजी की। विराट कोहली जो शानदार बल्लेबाज थे, शानदार बल्लेबाज हैं और वो हमेशा रहेंगे, और उन्होंने जो भारतीय टीम के लिए किया है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो हमेशा याद रहेगा सबको। उसकी कोई मुकाबला नहीं है, उसके बारे में कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये कहना कि भारतीय टीम चेस नहीं कर पा रही है, ये गलत है। आप पिछले मैच में भारतीय टीम हार गई, लेकिन आप अभी न्यूजीलैंड वाला टूर देखिए भारत का, क्या शानदार 250 रन कितने जल्दी चेस कर लिए थे भारतीय टीम ने। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम चेस नहीं कर पा रही है। जो अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ उस दिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि भारतीय टीम एक शुरुआत में विकेट गिर गए जल्दी, उसके बाद भारतीय टीम लगातार दबाव में आती चली गई। सूर्य कुमार यादव ने सोचा कि मैं थोड़ी देर रुक के खेलूं, पहले डिस्टेंस कम कर लूं, उसके बाद मारूंगा। उस बीच सूर्य कुमार का विकेट चला गया, उसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के लिए इतना ज़्यादा मैच में चीज़ें नहीं बची थी, तो इसलिए भारत मैच हार गया। और एक दिन बुरा होता है जिस दिन टीम हार जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीम की काबिलियत पर शक करने लगे कि भारतीय टीम चेज नहीं कर सकती। भारतीय टीम चेस कर सकती है, बिल्कुल चेस कर सकती है, और भारतीय टीम अभी भी इस टीम के अंदर वो कुव्वत है जो वर्ल्ड कप की दावेदार कही जा सकती है। दूसरी बात, आपने कहा कि कल भारतीय टीम पहले खेलेगी या बाद में खेलेगी। मुझे लगता है कि कल अगर भारतीय टीम टॉस जीतेगी तो भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये जो पिच है ये बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है। ये वही पिच है जिसपे 183 रन का उसने न्यूजीलैंड ने टारगेट चेस किया था अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए पिच है। भारतीय टीम ये चाहेगी, क्योंकि भारतीय टीम को अपना रन रेट सुधारना है, तो ये चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी करे, 200 प्लस करे, जिम्बाब्वे को बाद में खेल के 100 से पीछे रोके, 110 120 तक रोके, और कम से कम 80 रन से भारतीय टीम मैच जीते, ताकि भारतीय टीम का रन रेट सुधार जाए। क्योंकि अगर भारतीय टीम बाद में बल्लेबाजी करती है तो जो टारगेट का पीछा करना है उसमें जो आपको रन रेट सुधारना होगा वो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे कि अगर भारत को मान लीजिए 101 रन का लक्ष्य मिलता है तो भारत को वो 7.1 ओवर में कंप्लीट करना पड़ेगा, या 121 का लक्ष्य मिलता है तो 8.4 ओवर में, 141 का 10 ओवर में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाद में आपको चेस करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम कल टॉस अगर जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करेगी और 250 प्लस करना चाहेगी पहले के लिए। और लास्ट मैच जिस तरह से जिम्बाब्वे का हुआ भी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो भारत के लिए एक तरह से कह लिए कि एक राहत की खबर है कि क्योंकि वेस्ट इंडीज ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 200-250 का जो टारगेट
ये सेट किया था, तो यहाँ पर इंडियन टीम भी यही उम्मीद कर रही है कि वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ इस तरह का टारगेट सेट कर सकती है, मतलब मुमकिन है यहाँ। बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से जिम्बाब्वे ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल किया था, उसके बाद जिम्बाब्वे को हल्के में लेना तो गलत होगा। जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक वेस्ट इंडीज़ ने एक राह दिखा दी है कि हाँ, अगर भारतीय टीम पहले खेलती है और बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है तो जिम्बाब्वे को दबाव में लेकर जल्दी आउट किया जा सकता है। भारतीय टीम के पास स्पिनर है जो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बुमराह तो हमारे हाथ पिच पे ही गेंदबाजी करने में माहिर ही है। तो ऐसा नहीं है, मुझे यही लगता है कि भारतीय टीम अगर पहले खेलती है तो भारतीय टीम यही चाहेगी कि टॉस जीतती है अगर तो वो पहले खेले, पहले खेल के 200 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा करे और फिर जिम्बाब्वे को भारी अंतर से हराकर अपने रन रेट में सुधार लाए। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ अफ्रीका को हरा देती है तो आपके सामने फिर वही कैलकुलेशन रन रेट वाला आ जाएगा। वो कैलकुलेशन बहुत ही पेचीदा है और उसमें एक तरह से कह ले बस हम अपने आप को उम्मीद देने वाली जी, वो जो कैलकुलेशन अगर एक बार फिर से आ गया सामने तो उसकी तैयारी करके भारत को कल के मैच से ही चलना पड़ेगा। भले ही हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे और भारत की राह आसान हो, लेकिन फिर भी भारत को उस हिसाब से तैयारी करके चलना पड़ेगा। इसलिए भारत को यही भारत की रणनीति होगी कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करे, ज़्यादा रन बनाए और जिम्बाब्वे को जल्दी आउट करे। चलिए, और सबकी निगाहें जो है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा पर टिकी होगी। अभिषेक शर्मा लगातार 5 मैचों में तो चल नहीं पाए हैं और भारतीय फैंस कहीं ना कहीं उन्हें बैक करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ अभिषेक हम आपके साथ हैं। तब कप्तान ने भी बैक किया कि पिछले साल 2 सालों में अभिषेक ने बहुत सारे मैच हमें जिताए हैं तो हम उन्हें बैक कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेज पर आकर अगर कल के मैच में भी अभिषेक शर्मा नहीं चल पाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी उन्हें बैक किया जाएगा? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता अगर कल के मैच में अभिषेक शर्मा नहीं चलते हैं, अगर कल के मैच में ईशान किशन नहीं चलते हैं तो शायद भारत के पास इस वर्ल्ड कप के अंदर अब कुछ बचेगा नहीं जी। तो कल तो अभिषेक शर्मा को चलना होगा। कल ऑप्शन नहीं है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के पास कि वो कम रन बनाए और भारतीय टीम लड़खड़ाता हुआ मैच जीते। नहीं, कल भारत को मैच जीतना है और बड़ा मैच जीतना है। तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो भारतीय टीम की ताकत कहलाती है। चलिए, कल के मैच पर तो हमारे जो भारत और जिम्बाब्वे का मैच है उस पर तो नज़र टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल का डगर कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये टिका हुआ है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच पर। कल इस मैच पर सबकी निगाहें होगी और उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो नजर होगी इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच पर। और कल सबकी यही उम्मीदें हैं। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मेगा मैं कि अभी जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा है, इस मैच में आपने देखा कि एक वक्त आया था 84 पे 6 विकेट हो चुके थे न्यूजीलैंड के और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपनी टीम के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में लिया है। लेकिन उस ग्रुप में भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। अगर वहाँ आज न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा देती है तो न्यूजीलैंड के 1 अंक रह जाएगा, श्रीलंका के 2 हो जाएंगे। श्रीलंका का अगला मैच होना है पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड का अगला मैच होना है इंग्लैंड से। इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अब अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देती है तो उसके बाद न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगी और श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो मैच होगा वो मैच तय करेगा कि दूसरी टीम सेमीफाइनल में जाने वाली कौन होगी। तो इस वर्ल्ड कप में ना अभी किसी भी टीम के लिए उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं। हर टीम के लिए उस ग्रुप में भी पाकिस्तान के लिए और श्रीलंका के लिए उम्मीदें बनी हुई हैं। इस ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के लिए उम्मीदें बनी हुई हैं। एक एक टीम दोनों तरफ से फाइनल लग रही है। हालांकि अगर साउथ अफ्रीका मान लीजिए कल वेस्ट इंडीज़ से आ जाती है, उसके बाद जिम्बाब्वे से भी हार जाती है, भाई जिम्बाब्वे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है ना, तो साउथ अफ्रीका को भी हरा सकती है वो। तो साउथ अफ्रीका को अगर वो हरा देती तो पता चलेगा जिस टीम को हम समझ रहे थे कि ये तो क्वालिफाई कर गई वही टीम बाहर हो जाती है। तो अभी इस वर्ल्ड कप में बहुत उम्मीदें बची हुई हैं, हर टीम के लिए उम्मीदें बची हुई हैं और बहुत मजेदार चीजें होने वाली जी। अभी से मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और भारतीय फैंस सारी कैलकुलेशंस करके बैठ चुके हैं और नजर है अब कल के मुकाबले पर, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मुकाबला। और साथ ही साथ भारतीय फैंस टीवी से चिपककर जरूर वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला देखने वाले हैं और कल का ये मैच डिसाइड करेगा सेमीफाइनल की राह इंडिया के लिए। और अब देखना यही होगा कि सेमीफाइनल की डगर कितना मुश्किल कितना आसान होता है भारतीय टीम के लिए। फिलहाल हमारी नज़र इस पूरे मुकाबले पर टिकी हुई है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।